चक्रवाती तूफान जिसका नाम दाना है का अंदेशा बहुत दिनों से था और अब दाना बहुत तेजी से उड़ीसा तट की ओर बढ़ रहा है, बहुत नज़दीक है, पहुंच भी चुका है, जिससे पश्चिम बंगाल से बिहार तक कई राज्य सहम गए हैं। यह तूफान अपने साथ भारी बारिश और तेज हवाएं लेकर आ रहा है, जिससे इन राज्यों में जनजीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है। कोलकाता में एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं, उड़ानें रोक दी गई हैं। ओडिशा में गांव के गांव खाली करा दिए गए हैं और 14 जिले 10 लाख से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। तब फिर जानते हैं कि खतरा सबसे ज़्यादा कहाँ है। इस चक्रवाती तूफान की वजह से ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल तक में तबाही मचने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान शुक्रवार तड़के धामरा पोर्ट पर टकराने का अनुमान है। इसके बाद वह 120 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। IMD के डायरेक्टर मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि सुबह भारी बारिश होगी और समुद्र में तूफानी लहरें उठेंगी। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार के कुछ इलाकों में तेज बारिश होगी, जिससे बाढ़ आने तक की संभावना है। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर जो ज़िले हैं में बाढ़ आने की पूरी आशंका है। इसलिए सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया है। पेड़ों की जो डालियां हैं वह काट दी गई हैं ताकि वे घरों और लोगों पर न गिरें। सरकार ने उड़ीसा के 14 जिले जो कि जोखिमग्रस्त घोषित कर दिए गए हैं। वो जिले कौन से हैं? अंगुल, पुरी, नयागढ़, खोरधा, कटक, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, भद्रक, बालासोर, क्योंझर, ढेंकनाल, गंजम और मयूरभंज शामिल हैं। लगभग 3000 टीमें तैनात कर दी गई हैं और लगभग 6000 कैंप भी बना दिए गए हैं जहां लोगों को रखा गया है। इन कैंपों में उन्हें खाना पीना और बच्चों के लिए दूध का इंतजाम सरकार द्वारा कर दिया गया है। उधर कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। गुरुवार शाम 6 बजे से शुक्रवार सुबह 9 बजे तक सभी उड़ानें रद्द हैं। अनुमान है कि यहाँ दोपहर बाद मौसम खराब होगा और 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी और फिर यह तेज रफ्तार पकड़ेगा। पश्चिम बंगाल के मंत्री और कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि कोलकाता में सभी पंपिंग स्टेशन तैयार हैं। उचित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हम CESC के साथ लगातार संपर्क में हैं। हर वार्ड में 3 टीमें भेज दी गई हैं। सड़कों को साफ करने और जल जमाव से निपटने की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। उड़ीसा में गर्भवती महिलाओं को घर से सुरक्षित निकाल लिया गया है। इस स्थिति में सभी नागरिकों से अपील की जा रही है कि वे सुरक्षित स्थानों पर जाएं और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें।
यह समय एकजुटता का है ताकि हम इस प्राकृतिक आपदा का सामना कर सकें। याद रहे, हमने हर बार प्राकृतिक आपदा को हराया है, इस बार भी हराएंगे। हिम्मत से काम लीजिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा, एक दूसरे का साथ दीजिएगा। यह आपदा चली जाएगी, आप हरा लेंगे। आपने कईयों बार हराया है। तूफान, जिसका नाम दाना है, के चलते सरकार ने सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं ताकि छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कई स्थानों पर राहत कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द सहायता मिल सके। स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों में सुरक्षित रहें और बिना आवश्यकता के बाहर ना निकलें। इसके साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल ने भी अपनी टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात कर दिया है ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति का तुरंत सामना किया जा सके। इन टीमों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे बचाव कार्य में प्रभावी भूमिका निभा सकें। साथ ही मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए है, समय समय पर अपडेट जारी कर रहा है। उन्होंने नागरिकों को सलाह दी है कि वे मौसम संबंधी चेतावनियों का गंभीरता से पालन करें और किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए सावधानी बरतें। तूफान दाना के प्रभावी होने वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बातें यह हैं कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना अधिक है वहां पहले ही राहत सामग्री भेजी जा चुकी है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि प्रभावित लोगों तक समय पर भोजन और पानी, चिकित्सा सहायता पहुंचाई जाती रहे, यह भी तय हो चुका है। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित हो सकती है। ऐसे स्थानीय प्रशासन ने जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय भी लिया है ताकि लोग इस संकट के समय में एक दूसरे का सहयोग करें। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी क्षेत्र में बिजली कटौती होती है तो वहां जन स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। हिम्मत से काम लो, कईयों बार हराया है ऐसी आपदाओं को, इस बार भी आप हराएंगे। इस संकट के समय में सामाजिक संगठनों ने भी आगे बढ़कर राहत कार्य में मदद करने का निर्णय ले लिया है। वो खड़े हैं वहां आपके लिए। कई एनजीओ ने अपने स्वयं सेवकों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा है, वे पहुंच चुके हैं साहब। ईश्वर करे कोई अनहोनी ना हो। बाकी सारे लोग तैयार हैं, सरकार तैयार है। अब चूंकि यह प्राकृतिक आपदा है, आपको भी तैयार रहना है और एक दूसरे का साथ देना है। हरा लेंगे, हर बार की तरह इस बार भी हरा लेंगे। और सरकार ने इस बार विशेष ध्यान जो रखा है कि चिकित्सा सेवाएं प्रभावित ना हों, यह जरूर सरकार का एक प्रशंसनीय कार्य है। अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों का स्टॉक बढ़ा दिया गया है। चिकित्सा कर्मचारियों को भी अलर्ट पर रखा हुआ है ताकि किसी भी आपात स्थिति का सामना किया जा सके।